This is Dr. Pooja here from Hygia Group. I am your subject faculty of Environmental Sciences. Subject code is BP206T. So these are the contents of today's lecture. The video contains the contents, that is multidisciplinary nature of environmental studies, definition of environment, what is the basic importance of it, and scope of EVS. What is the scope of EVS? EVS means environment, and need for public awareness, peoples in environment, peoples who contributed in the environment, and last one was references. Now come through one by one. First of all, let's discuss about the multidisciplinary nature of the environmental studies. Then, what is environment? Environment means system plus surrounding is equal to environment. हमारा सिस्टम जो कि इकोसिस्टम हमारा कहलाता है, जिसमें हम रहते हैं, हमारा जो लिविंग सिस्टम है पूरा, दैट इज़ नोन एज सिस्टम, एंड सराउंडिंग्स आवर इन्वायरमेंट, जो भी हमारे चारों ओर जिससे हम रिलेटेड करते हैं, जिससे हम कोरिलेट करते हैं, जिसके बीच में हम रहते हैं, दैट इज़ नोन एज आवर सराउंडिंग्स. पर्यावरण इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. पर्यावरण, ओके, मीन्स चारों ओर हमारे जो इन्वायरमेंट है, दैट इज़ नोन एज पर्यावरण. परि प्लीज चारों ओर, स्फेयर, एंड आवरण मीन्स चारों ओर. देन व्हाट इज एनवायरमेंट? Environment is our surrounding, okay. Then the sum total of all conditions that influences and affects the development and life of any organism. किसी भी प्राणी का, किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को अफेक्ट करने वाले सारी कंडीशंस, सारे फैक्टर्स हमारा इन्वायरमेंट कहलाता है. एवरी ऑर्गेनिज्म लिव्स इन देयर ओन इन्वायरमेंट. सारे ऑर्गेनिज्म अपने अपने इन्वायरमेंट में रहते हैं, जीवित रहते हैं, उसमें लाई करते हैं और सर्वाइव करते हैं, ओके. फॉर अस, हमारे लिए इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट कंसिस्ट एयर, वाटर एंड लैंड. एयर, वाटर एंड लैंड. आवर एग्जिस्टेंट ऑन द अर्थ इज डिपेंड अपॉन द मेंटेनेंस ऑफ सिम्बियोटिक इक्विलिब्रियम. सिम्बियोटिक मीन्स साझा. मीन्स क्या होता है कि ह्यूमंस इन्वायरमेंट से अगर कुछ ले रहे हैं तो उसे इन्वायरमेंट को भी, जैसे कि प्लांटेशन हमें करना चाहिए. सो दिस रिलेशनशिप इज नोन एज सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, ओके. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट? नाउ द डेफिनेशन इज environmental studies deals with every aspect that affects a living organism. मीन्स हमारे जीवन को अफेक्ट करने वाले वो सारे कारण, वो सारे रीजंस जिसके साथ हम डील करते हैं, कोई एक ऑर्गेनिज्म डील करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म डील करता है, जिसके साथ हम रहते हैं, दैट इज़ नोन एज, दिस टाइप ऑफ स्टडी इज़ नोन एज इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ओके. देन इट इज़ एसेंशियली अ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच. हर तरह से इन्वायरमेंट की कई अप्रोचेज़ होती हैं जिसके थ्रू हम सर्वाइव करते हैं और जिसके थ्रू हम बेनिफिट्स गेन करते हैं. इट इज़ एन अप्लाइड साइंस. इन अदर वर्ड, इफ़ वी कैन से, इट इज़ एन अप्लाइड साइंस एज इट सीक्स प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू इन्वायरमेंट एंड रिलेटेड प्रॉब्लम. ये एक तरह की अप्लाइड साइंस भी कहलाती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमें प्रैक्टिकल सोल्यूशन मिलता है किसी भी अपने रियल प्रॉब्लम का, जो भी हम अपने लिविंग एटमॉस्फेयर के चारों ओर हम देख रहे हैं, राइट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड व्हाट इज़ द बेसिक इम्पॉर्टेंस ऑफ इट. टू क्लैरिफाई द आइडिया, इससे हमें क्या होता है, इम्पॉर्टेंस इसकी क्या है कि हमें एक आइडिया मिलता है कि हमें इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से रहना है, कैसे सिम्बियोटिक इक्विलिब्रियम हमें मैनेज करना है, जिसके थ्रू हमें अवेयरनेस मिलती है और साथ ही साथ एक पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी हमारे अंदर आती है कि हम अपनी जो रियल टाइम की इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट की जो प्रॉब्लम है, उसके साथ हम कैसे डील करें, कैसे टैकल करें उस प्रॉब्लम को, कि वो इन्वायरमेंट हमारे लिए तो सेफ़ रही, साथ ही साथ जो आगे जनरेशन्स हैं उसके लिए भी वो सेफ़ और इम्पॉर्टेंट रहे. Indirectly or directly, we are aware
and we are connected, we get benefits from our environment, like we get direct values and indirect value. We get importance, हम इन्वायरमेंट से जो भी चीज़ें लेते हैं उसे या तो हम डायरेक्ट लेते हैं या इनडायरेक्ट लेते हैं. सो डायरेक्ट वे में जो हम इन्वायरमेंट से लेते हैं दैट इज़ आवर फ्यूल, फूड, टिम्बर. एंड इनडायरेक्ट वे में हम क्या लेते हैं, वेटलैंड, फ्लड रेजिस्टेंस, फ्रेश एयर एक्सेट्रा. ये सभी चीज़ें हम इन्वायरमेंट से, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं वो हम इन्वायरमेंट से गेन करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में. देन व्हाट आर द बेसिक बेनिफिट्स ऑफ इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट के बेनिफिट्स क्या क्या हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड फास्ट डिप्लीशन नेचुरल रिसोर्सेज. हमें सबसे पहले तो क्या होगा, करना होगा कि जो अगर हमें उसका बेनिफिट चाहिए इन्वायरमेंट का, तो हमें क्या करना होगा कि जो हमारे एनर्जी सोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसको हमें, उसके डिप्लीशन को, उसके जो रिमूवल है उसको हमें रोकना होगा. डिप्लीशन मीन्स रिमूवल, ओके, उसे रोकना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकेंड वन इज़ इंक्रीज इन इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी. और हमें इन्वायरमेंट से ऑब्टेन्ड होने वाले रिसोर्सेज से के थ्रू हमें अपनी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना होगा. नेक्स्ट वन इज़ इम्पार्टिंग नॉलेज अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट. वेस्ट मैनेजमेंट, जो हमारे इन्वायरमेंट में जो हम वेस्ट दे रहे हैं या इन्वायरमेंट का जो भी हमारा वेस्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को, वेस्ट को किस तरह से हमें मैनेज करें, ये भी हमें सीखना होगा. एंड डेवलप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन. और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें समझना होगा और इन्वायरमेंट को किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए ये हमें जानना होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके. Then scope also include, as we look around the area in which we live, we see that our surroundings were originally a natural landscape such as forest, river, mountain, desert or a combination of these elements. स्कोप में जनरली क्या होता है, स्कोप का मतलब कि कहाँ कहाँ तक इन्वायरमेंट है और हम किस तरह से वहाँ पे रिलेटेड हो रहे हैं, हम रिलेट कर रहे हैं. दैट मीन्स रिवर्स, माउंटेन, डिज़र्ट्स, फॉरेस्ट, ये सभी कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट करते हैं और हमें एज ए रिसोर्स हम इनसे कुछ ना कुछ गेन करते हैं. ओके. सो दिस इज, देयर आर अ वाइड स्प्रेड ऑफ स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट. ओके. मोस्ट ऑफ अस लिविंग इन लैंडस्केप्स दैट हैव बीन हैविली मॉडिफाइड बाय ह्यूमन बींग्स इन विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़. स्कोप में सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि हम जहाँ पर रह रहे हैं, जिस लैंडस्केप में रह रहे हैं, कुछ लैंडस्केप्स ऐसे हैं जो कि ह्यूमंस के थ्रू हैविली मॉडिफाई कर दिए गए हैं. कुछ विलेजेस ऐसे हैं, कुछ गांव ऐसे हैं, कुछ शहर ऐसे हैं, कुछ कस्बे ऐसे हैं जो कि ह्यूमंस के थ्रू मॉडिफाई कर दिए गए हैं. बट फिर भी कि हम सभी कहीं ना कहीं से, नदियों से, पहाड़ों से, डिज़र्ट से, रेगिस्तान से और जंगलों से कहीं ना कहीं हम अफेक्टेड होते हैं और हमें इनकी ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ती है. ओके. स्कोप ऑल्सो इंक्लूड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में स्कोप का, जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, जियोग्राफी, रिसोर्स मैनेजमेंट, इकोनॉमी, ETC, इन सभी में भी हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं. ओके. सो स्कोप बहुत है इन्वायरमेंट का. एंड व्हाट आर द बेसिक, नाउ कम थ्रू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इन्वायरमेंट. व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स. दीज आर अवेयरनेस. हमें अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें. नॉलेज होनी चाहिए किस तरह से हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट को देखना है. एटीट्यूड होना चाहिए, काम को करने की हमारे अंदर स्किल्स होनी चाहिए और एक नज़रिया होना चाहिए कि हमें खुद तो मोटिवेट होना ही है, साथ ही साथ दूसरों को भी मोटिवेट करना है. स्किल्स होने चाहिए किस तरह से हमें किस काम को करना है, कितने अच्छी तरीके से उसे करना है. एंड फीलिंग ऑफ पार्टिसिपेशन इज़ मस्ट इन दिस स्टडी, इन दिस EVS चैप्टर. अगर हमारे अंदर पार्टिसिपेशन की भावना नहीं होगी तो हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे. ओके. सो नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस. पब्लिक अवेयरनेस के लिए क्या क्या चाहिए, मीन्स कि किस तरह से पब्लिक अवेयर हो कि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है. स्ट्रेस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज. पब्लिक को ये बताना कि नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस है, इसलिए इसका रैपिड डिप्लीशन रोके. किसी भी तरह से डिटोरिएशन जो हो रहा है एयर का, वाटर का, क्वालिटी का, नॉइज़ का, इस तरह से इसे कैसे भी करके इसे रोके और इसके लिए जागरूक हों. सो प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट इज़ इकोनॉमिकली मोर वायबल देन क्लीनिंग इट अप वंस इट इज़ डैमेज्ड.
किसी भी तरह से हमें एनवायरनमेंट को डैमेज होने से रोकना है। एनीवे, देन नेक्स्ट वन इज़ पीपल इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में की स्टडी में कुछ पीपल्स हैं, कुछ पर्सन्स हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है, जिसमें पहला है नाम सलीम अली। ही इज़ अ रिटन he has written a several books as बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। इंडियन बर्ड्स के ऊपर इन्होंने काफ़ी काम किया है और इन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जैसे जो कि है फॉल ऑफ ए स्पैरो। इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन एनवायरनमेंट में दिया है 50 ईयर्स तक। ही वॉज अ ग्रेट कंजर्वेशन साइंटिस्ट। ओके, M.S. Swaminathan. As we know, Chipko Andolan was conducted by M.S. Swaminathan, one of the India's foremost agricultural scientists. He was very famous agricultural scientist, founder of M.S. Swaminathan Research Foundation in Chennai. He is the founder of M.S. Swaminathan Research Foundation Chennai, which does works on the conservation of biological diversity. इनका काम बेटा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर है और इन्होंने काफ़ी काम किया है इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने के लिए। माधव गाडगिल ने भी काफ़ी काम किया है। ही वॉज द फेमस इकोलॉजिस्ट इन इंडिया में के फेमस इकोलॉजिस्ट थे ये, और इन्होंने भी इंसेक्ट्स और बर्ड्स के ऊपर, उसके बिहेवियर के ऊपर, बिहेवियर ऑफ मैमल्स के ऊपर काफ़ी वर्क किया है और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन सभी ने एक रिवोल्यूशन चलाया था। ओके, so these are the references regarding today's lecture and today's video. Thank you.